कोलकाता, हावड़ा और इसके आसपास के क्षेत्रों में दिगंबर जैन धर्मावलंबियों की काफी बड़ी संख्या है। एक अनुमान के अनुसार करीब 2000 दिगंबर जैन परिवार इन इलाकों में बसते हैं। इस क्षेत्र में अनेक जैन मंदिर हैं, पर दिगंबर जैन समाज की संख्या बढ़ने के कारण कई मंदिर छोटे पड़ने लग गए। इस कारण इन दिनों जहां कुछ मंदिरों का जीर्णोद्धार कर बड़ा किया गया, वहीं 2 नए मंदिर भी निर्मित हो रहे हैं। इसी कड़ी में दक्षिण कोलकाता के भवानीपुर थाने के पास 5 नंबर एसपी मुखर्जी रोड पर एक विशाल और भव्य दिगंबर जैन मंदिर स्थापित हो रहा है, जिसका नाम है श्री 1008 मुनि सुव्रतनाथ दिगंबर जैन मंदिर। जय जिनेन्द्र, मैं सविता जैन आप सबका स्वागत करती वहाँ जिंदगी के इस कार्यक्रम में। इस समय मैं उपस्थित हूँ दक्षिण कोलकाता के एसपी मुखर्जी रोड में, जहाँ निर्माण होने जा रहा है भव्य जैन मंदिर। इसके पहले देव दर्शन के लिए एक चैत्यालय बनाया गया, जहां आज श्री जी को विराजमान किया जाएगा। इस हेतु आज चौरंगी जैन मंदिर से श्री जी को बहुत ही धूमधाम से शोभा यात्रा के साथ चैत्यालय में लाया गया। तो चलिए देखते हैं कुछ झलकियां। ये बहुमंजिला मंदिर न केवल विशाल और भव्य होगा, बल्कि अत्याधुनिक संसाधनों के साथ निर्मित भी होगा। इस मंदिर को पूर्ण रूपेण निर्मित होने में करीब 3 साल का वक्त लगेगा, पर श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए यहाँ एक भव्य चैत्यालय निर्मित किया गया है, जहाँ भगवान को विराजित किया गया। इस हेतु 3 दिवसीय कार्यक्रम हुए। चलिए देखते हैं उन कार्यक्रमों की एक झलक। साथ ही भगवान के दर्शन करेंगे और जानेंगे निर्मित हो रहे इस मंदिर की विस्तृत जानकारी। इस चैत्यालय में मूल नायक मुनि सुव्रतनाथ जी के साथ भगवान आदिनाथ और भगवान शांतिनाथ की प्रतिमाएं विराजित की गई हैं, जिन्हें दिनांक 5 सितंबर को बड़ा बाजार स्थित बड़ा मंदिर से चौरंगी मंदिर लाया गया। भगवान को मंदिर में विराजित कर भगवान के कलश हुए। यहाँ पर काफी बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे। दिनांक 6 तारीख को सुबह 6 बजे से कई कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। सर्वप्रथम वाद्य ध्वनि की गई, फिर ध्वजारोहण हुआ। उसके उपरांत भूमि वास्तु हवन हुआ। कार्यक्रम में सकलीकरण, इंद्र प्रतिष्ठा समेत पूजन विधान, वेदी शुद्धि आदि कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान चैत्यालय परिसर में काफी बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे। वेदी के पास एक विशाल और खूबसूरत मांडला भी बनाया गया था, जिस पर कई भक्त नारियल चढ़ाकर मांडला जी पर बैठे श्री जी की पूजा अर्चना करते दिखे। दिनांक 7 सितंबर को शोभा यात्रा के पूर्व चौरंगी मंदिर में कलश हुए, जहां पर काफी भारी संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे। चौरंगी मंदिर में अनेक कलश रखे थे, जिनमें शुद्ध जल था, जिन्हें महिलाएं अपने सिर पर रखकर शोभा यात्रा में शामिल हुई। तत्पश्चात चौरंगी मंदिर से एक विशाल शोभा यात्रा निकली और श्री जी को रथ पर विराजमान किया गया। एसपी मुखर्जी रोड कोलकाता महानगर की व्यस्त सड़कों में से एक है और इस सड़क पर श्री जी के जय जयकार के साथ ही गाजे बाजे की ध्वनि गूंज रही थी। इस शोभा यात्रा में स्कूली बच्चों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस
इस शोभा यात्रा को देखने के लिए सड़कों के अगल बगल काफी भारी संख्या में लोग मौजूद थे। इसी शोभा यात्रा में भजनों की सुमधुर बरसात हो रही थी। यात्रा के दौरान श्री जी की आरती भी की गई। अनेकों की संख्या में महिलाओं ने शुद्ध जल के कलश अपने सिर पर रखे हुए थे, जिनसे चैत्यालय का शुद्धिकरण करना था। बैंड बाजों के साथ ये शोभा यात्रा जब मार्ग से गुजर रही थी तो सारा इलाका भक्तिमय हो गया था। श्रद्धालुओं का उत्साह देखने लायक था। लोग भाव विभोर होकर जहां नृत्य कर रहे थे, वहीं जय जयकार के नारे से पूरा इलाका गूंज रहा था। ये शोभा यात्रा निर्मित हो रहे मुनि सुव्रतनाथ दिगंबर जैन मंदिर परिसर पहुंची, जहां निर्मित हुआ है एक जिन चैत्यालय। फीता काटकर चैत्यालय के पट खुले और महिलाओं द्वारा लाए गए शुद्ध जल से चैत्यालय परिसर का शुद्धिकरण किया गया। और भगवान की तीनों प्रतिमाओं का चैत्यालय में आगमन हुआ। भगवान के कलश अभिषेक हुए और शांति धारा की गई। वेदी को एक श्वेत वस्त्र से ढका गया था, जिसे हटाया गया। और आखिर वो घड़ी आ गई जब वेदी पर तीनों भगवान की प्रतिमाओं को विराजित किया गया और वेदी पर कई यंत्र, कलश, ध्वज आदि स्थापित किए गए। कार्यक्रम के दौरान कोलकाता, हावड़ा और इसके आसपास के क्षेत्रों से काफी बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे और उन्होंने अपनी आंखों से एक नए चैत्यालय को स्थापित होते हुए देखा और ये देखकर वे अपने को भाग्यशाली समझ रहे थे। इस भव्य चैत्यालय को देखने से ही पता चलता है कि प्रस्तावित और निर्मित हो रहा जैन मंदिर कितना भव्य और विशाल होगा। ये चैत्यालय काफी बड़ा है और एयर कंडीशनल है। श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए अलग अलग कक्ष को निर्मित किया गया है। करीब 4000 स्क्वायर फीट में निर्मित हो रहे इस मंदिर में कई ऐसे निर्माण होने जा रहे हैं जो कोलकाता, हावड़ा में आज तक निर्मित नहीं हुए हैं। इस परिसर में संत निवास, आर्यका निवास भी निर्मित हो रहे हैं। साथ ही आहार क्रिया की सुविधाएं भी दी जा रही है। इसके अलावा सेंटर फॉर स्टडी ऑन जेनोलॉजी, जैन ग्रंथ घर, प्रवचन हॉल, मेडिटेशन सेंटर भी निर्मित किए जाएंगे। बच्चों को बचपन से ही जैन धर्म के संस्कार मिले, इसके लिए पाठशाला भी निर्मित की जाएगी। परिसर में वस्त्र धोने और सुखाने के साथ ही साथ पूजन सामग्री तैयार करने की जगह निर्मित की जाएगी। वात्सल्य अल्पाहार के लिए भी जगह बनाई जा रही है। परिसर में एक कुआं भी निर्मित किया गया है। 3 लिफ्ट और एक सेफ्टी वोल्ट रूम, ऑफिस रूम, टॉयलेट्स, स्टाफ क्वार्टर आदि जैसी सुविधाएं होंगी। साथ ही इस परिसर के अंदर 40 से ज्यादा कारों की पार्किंग करने के लिए भी विशाल पार्किंग एरिया निर्मित किया जा रहा है। इस जिन चैत्यालय के साथ ही पूरे परिसर स्थल को काफी खूबसूरत तरीके से सजाया गया था। कार्य के पश्चात वात्सल्य अल्पाहार की भी व्यवस्था की गई थी। एक और नया मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। इस मंदिर में क्या क्या विशेषताएं होगी? तो ये जो मंदिर बन रहा है, न ही उसकी जो बेसिक मंदिर की जो फ्लोर एरिया है 4000 स्क्वायर फुट होगी, जो कि बहुत आगे के 50 सालों तक हमने सोचा है कि आगे के 50 सालों तक हमें चाहिए उसे बनाना है। इसके अलावा यहाँ संत निवास होगा, आर्यका निवास होगा। यहाँ पर हमारे जो आहार देने की क्रियाएं हैं उनके लिए सारी सुविधाएं रहेंगी। यहाँ पर हम जेनोलॉजी पर जो लोग रिसर्च करना चाहते हैं उसका भी हमने प्रकल्प लिया है। हम चाहते हैं कि यहाँ ग्रंथागार हो, यहाँ पर पाठशाला हो, बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं। यहाँ पर
अगर कोई विधान करता है तो बाद में वात्सल्य अगर अल्पाहार करना चाहता उसकी सुविधा हो। और पार्किंग की सबसे बड़ी कमी है। हम चाहते हैं कि यहाँ पर कम से कम 40 कार पार्किंग स्पेसेस हो और सारी व्यवस्थाएं हो। चौरंगी में एक और भव्य नया मंदिर बनने जा रहा है, आप इस मंदिर के परिकल्पना के बारे में। एक्चुअली जैसा कि आप जानते हो कि चौरंगी में जो पुराना वाला जो मंदिर है वो 1989 में बना था और उसकी बनने की भावना इतनी थी कि चौरंगी में इस एरिया में मतलब समाज दिनों दिन बढ़ती गई और अभी उस मंदिर का नवीनीकरण भी हुआ और वृद्धिकरण भी हुआ और उसके बाद भी जो है थोड़ी जगह की अभी शॉर्टेज हो रही है। और चूँकि साउथ कनाडा में जो जैन परिवार लगातार बढ़ते रहे हैं वो बार बढ़ते रहेंगे, तो मंदिर की ज़रूरत जैन समाज की एक आवश्यक ज़रूरत है ताकि हम जो है एक और मंदिर के माध्यम से हम जुड़े हुए रहते हैं, तो एक बृहद मंदिर की जहाँ पे हर तरह की व्यवस्था हो सके। भव्य मंदिर बनने से पहले आप लोगों ने चैत्यालय का निर्माण किया और आज उस चैत्यालय का वेदी प्रतिष्ठा हुई, ये सोच आप लोग में क्यों आई? एक्चुअली इस जगह को लेने के बाद जगह की प्रभावना ऐसी थी कि सभी ट्रस्टीज़ हम लोग मिलके भाई कब हम लोग को स्टार्ट करना है, तो बोले कि अभी तो नक्शा वगैरह पास होने में 7-8 महीने लगेंगे और हमारे एक सामने में छोटा सा भूमि का टुकड़ा और है वो भी उसमें हम लोग जोड़ रहे हैं, तो वो इसमें 7-8 महीने क्यों नहीं कि जो है यहाँ पे टेम्प्रेरी चैत्यालय बनाया जाए कि ताकि पूरी समाज को मतलब जो है इस बहाने ये जगह देखने का मौका भी मिलेगा और हम क्या करने जा रहे हैं वो भी हम लोग पूरे समाज बृहद कनाडा जैन समाज को बता पाए। इसके लिए जितने भी ट्रस्टीगण हैं और खासकर विनोद जी काला, महेंद्र जी पांड्या, इन्होंने मतलब जितनी कर्मठता के साथ काम किया, मैं मतलब मेरे पास शब्द नहीं है इनकी तारीफ करने के लिए। भव्य मंदिर का निर्माण होने जा रहा है, आपका इसमें क्या योगदान है? ये जमीन मेरी खरीदी हुई थी और मैंने इसको बेच भी दिया था, किंतु मुझे जब पता चला कि ये मंदिर के लिए ले सकते हैं तो जिसको मैं बेचा था उसका बायना वापस दे करके और इस ज़मीन को मंदिर के लिए दिया और ये मंदिर इस तरह का भव्य बनेगा ये मेरी कल्पना नहीं थी। लेकिन जो बगल के मकान और एक है वो भी हम लोग लेने के में मतलब ऑलरेडी फाइनल हो गया है, तो ये मंदिर जो अभी दिखाई दे रहा है उससे भी भव्य इसलिए बनेगा कि 15 कट्ठा में कलकत्ते में कोई भी मंदिर नहीं है। यहाँ एक साथ इतने आदमी बैठ के पूजा करेंगे कि जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। ये मंदिर बहुत ही हम लोग के घर के पास में भी है और इस भूमि से हम लोग को शुरू से लगा था और अब तो हम लोग को इतना अच्छा लग रहा है कि मैं क्या बताऊं। और जो ट्रस्टीगण महेंद्र और विनोद जी ये लोग आगे बढ़ के किस इस मंदिर के लिए पूरा सहयोग किए हैं वो कहने के बहुत बड़ी बात। भाई साहब ने बहुत कृपा करके अपनी जमीन को वापस बायना लेके, हम लोग का सौभाग्य था कि इनका सहयोग मिला और इन्होंने वापस बायना लेके जमीन को सोचा कि नहीं मंदिर के लिए होना चाहिए। लगता है कि भगवान को यही मंजूर था, इसलिए इन्होंने ये मंदिर इतने दिनों तक इस जमीन को रखा था और फिर इसकी कल्पना की गई कि एक बात से एकदम खूब भव्य मंदिर बनाना है कि आगे की जनरेशन के लिए एक भव्य मंदिर तैयार हो जाए तो धर्म की प्रभावना होती रहे। इसलिए इस मंदिर का निर्माण होने का कार्यक्रम चालू हुआ और सबके सहयोग से ये भव्य मंदिर बनने जा रहा है। सबकी आशा ऐसी है। इस वेदी में कौन कौन सी मूर्तियां स्थापित हुई है? देखिए, साउथ कलकत्ता का एक बहुत भव्य मंदिर बनने जा रहा है, तो ये मंदिर जब तक निर्माण हो तब तक अभी एक चैत्यालय बनाया है और इस चैत्यालय में अभी 3 भगवान यहाँ विराजमान हुए हैं। यहाँ के मेन मूल नायक मुनि श्रीवतनाथ भगवान है और शांतिनाथ भगवान है और आदिनाथ भगवान है। ये 3 भगवान की मूर्ति यहाँ स्थापित हुई है। चौरंगी में एक और भव्य मंदिर का निर्माण होने जा रहा है, आप अपनी भावना बताएंगे। मेरे को बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैंने भी जिस दिन ये सुना कि मंदिर बन रहा है मेरे भी ट्रस्टी बनने का भाव हो गया और मैं ट्रस्टी भी बन गया और ये बहुत ही अच्छा काम हो रहा है कि पूरे समाज के लिए सबकी स्तुति करने का जगह और सारे साधन सब मिलके बहुत अच्छा काम हो रहा है। भव्य मंदिर बनने जा रहा है और उसके साक्षी आप है, कैसा लग रहा है? सबसे बड़ी बात कि 15 दिन पहले जो कल्पना की थी वो आज साकार होता हुआ देखना बहुत ही अच्छा लग रहा है। और इससे समझ में आता है कि जब ये मंदिर का रूप लेगा साल भर बाद, जब काम स्टार्ट होगा मे भी 6 महीना बाद, तो उसकी भव्यता जो होगी वो आप खुद ही सोच सकते हैं। कलकत्ता चौरंगी में पहले एक मंदिर स्थापित हुआ, अब एक और नया मंदिर का स्थापित किया जा रहा है।
इसका कारण क्या है? ये तो चौरंगी परिवार का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि यहाँ पे एक और मंदिर का निर्माण हो रहा है, और जितना परिवार बढ़ता जाएगा उतना मंदिर बढ़ते जाएंगे और लोगों की भावना इससे बढ़ती जाएगी। आज मंदिर आदमी के व्यक्तित्व के निर्माण में मंदिर का बहुत बड़ा योगदान होता है। मैं तो बोलूंगा कि मंदिर और बने, धर्मशाला बने, होटलशाला बने और परिवार जैन परिवार बढ़ता रहे। यह आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे इस चौरंगी मंदिर में एक नए मंदिर की और स्थापना हो गई है। ये सारा हमारा पुण्य का उदय है कि हमारे घर के आसपास आज मंदिर ही मंदिर बनते जा रहे हैं। कहाँ किसी के नसीब में एक मंदिर भी नहीं होता, और हमारा पुण्य का उदय है कि हमारे घर के बगल में इतने सारे मंदिर। और मैं वाह जिंदगी का भी शुक्रिया अदा करती हूँ कि इन्होंने इस इंटरव्यू को कवर किया। वाह जिंदगी रियल में सबकी ज़िंदगी को वाह जिंदगी बनाते जा रहा है धर्म के मार्ग पे। वाह जिंदगी के लिए मेरी यही प्रार्थना है कि इंडिया में नहीं, पूरे भारत में नहीं, पूरे संसार में धर्म की ध्वजा फहराते रहे, फहराते रहे, फहराते रहे। थैंक्स टू ललित सरावगी, पूरी टीम को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। थैंक यू। वो चाह रहे हैं कि भव्य मंदिर जी बने, और मंदिर जी के साथ साथ और भी जो चीज़ें ज़रूरी है वो इस पैकेज में बने। मंदिर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, बड़ा मंदिर चाहिए समाज के हिसाब से। समाज काफ़ी बढ़ रहा है, उस हिसाब से हम लोगों ने सोचा जगह मिल गई। भगवान की बहुत मेहरबानी है कि जगह मिल गई, अब भव्य मंदिर का निर्माण होगा। भव्य आयोजन जो हुआ सबके साक्षी आप लोग ने बने, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे ज़्यादा हमको ये अच्छा लग रहा है कि ये मंदिर इतना बड़ा और इतना भव्य बनने वाला है कि यहाँ पे महाराज जी लोग के रहने की व्यवस्था हो जाएगी। हम लोग बेलकचिया नहीं जा पाते क्योंकि बहुत दूर हो जाता है, इसलिए हमको लगता है कि यहाँ पे होने से हम लोग कम से कम महाराज जी के दर्शन, उनका आह्वान और उनका आहार भी हम लोग करवा सकते हैं। आज मैं अपनी खुशी का बयान भी नहीं कर सकती हूँ, कोई शब्द ही नहीं है मेरे पास कहने को। पहली बात तो यह है कि इस मंदिर से मेरा घर वॉकिंग सिर्फ 5 मिनट्स है। मतलब हम लोग कभी सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा भी कभी हो सकता है। मतलब मैं क्या बताऊँ, मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरी ज़िंदगी का आज सबसे बड़ा खुशी का दिन है। ऐसी खुशी मुझे आज तक पहले कभी भी नहीं हुई है। वही सेम हम लोग के घर के सामने मंदिर जो बना, मतलब बहुत किस्मत वाले हम लोग की, जस्ट भगवान जी घर के सामने आ गए। इससे बड़ी खुशी क्या होगी हम लोग के लिए। आज मेरे को सौभाग्य मिला, मैं भगवान के रथ का सारथी था। भगवान को लेके आए हम लोग चौरंगी मंदिर से यहाँ पे, और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम हुआ और बहुत ही अच्छा मंदिर बन रहा है। चौरंगी के लिए भाग्य है कि इतना सुंदर भव्य मंदिर बनेगा। हम लोग कलश यात्रा में आए थे तो बहुत अच्छा लग रहा था। सब लोग डांस करते हुए, भजन गाते हुए और कीर्तन करते हुए आ रहे थे, तो बहुत अच्छा लग रहा था। वाकई ये कहा जा सकता है कि प्रस्तावित और निर्मित हो रहा मुनि शिवरत्नाथ दिगंबर जैन मंदिर एक ऐसा परिसर बनेगा जो केवल कोलकाता ही नहीं बल्कि पूरे भारत में अपना एक स्थान बनाएगा, जहां एक तरफ जैन धर्म के इतिहास की जानकारी मिलेगी, वहीं बच्चों को जैन धर्म की शिक्षा भी दी जाएगी। जहां न केवल साधु संतों के रुकने की व्यवस्था होगी, वहीं श्रद्धालुओं के लिए अनेक सुविधाएं भी होंगी। जहां आकर हर एक श्रद्धालु की जिंदगी बन जाएगी बाहर जिंदगी।